स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के मामले पर कौमी असम्बली का इजलास। कायदे हिज़्ब इख्तलाफ और लीगी रहनुमा शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 7 अप्रैल मुल्क की तारीख का तापनाक दिन था। अदालत ने आप और वज़ीर-ए-आज़म के गैरानी इक़दाम को कलअदम करार दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत हाउस की कार्रवाई चलाई जाए। आज पार्लिमान एक नई तारीख रकम करने जा रही है। ऐवान सेलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। पूरी कौम की जद्दोजहद के नतीजे में ये दिन देखने को मिला, जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मनो अन अपना काम करूंगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला पड़ा है, चाहते हैं कौमी असम्बली में आलमी साजिश पर बात हो। आलमी साजिश की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हुक्म अदूली होगी। आप आलमी साजिश की बात करेंगे तो बात दूर तक जाएगी। शहबाज शरीफ को जवाब देते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अदम एतमाद की आइन में गुंजाइश मौजूद है। तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन है, उसका दिफा करना मेरा हक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान की तारीख आइन शिकनी से भरी हुई है। 12 अक्टूबर 1999 में आइन शिकनी हुई। आइन में तरमीम की इजाज़त दी गई। कौम गवाह है। फजल रहमान बिलावल ने अदलिया के फैसले से पहले बयानात दिए। बयान दिया गया कि कोई नजरिया ज़रूरत का फैसला कबूल नहीं करेंगे। मेरा वज़ीर आज़म कहता है मायूस हूँ लेकिन अदालत के फैसले का एहतराम करूँगा। नजरिया ज़रूरत को दफन होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने बैरूनी साजिश की तहकीकात का मुतालबा करते हुए कहा कि बैरूनी साजिश की तहकीकात होना ज़रूरी है। कौमी सलामती कमेटी का फोरम आला तरीन फोरम है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जब इस मरासले को देखती है तो इसे संगीन करार देकर 2 ऑर्डर्स करती है। ये कौम सलामती का मामला है। हॉर्स ट्रेडिंग और वफादारियां बदलने की कोशिश की गई। सब ने देखा ज़मीर फरोशों का बाजार लगा। वफादारियां तब्दील करने के लिए टिकटों के ख्वाब दिखाए गए। क्या हॉर्स ट्रेडिंग आईनी थी? आज हम हैं, कल नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि इमरान खान को कहा था कि शाह महमूद कुरैशी से बचकर रहना। शाह महमूद कुरैशी ने ही इमरान खान को फंसाया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि स्पीकर साहब, आप तौहीन अदालत के साथ आइन शिकनी कर रहे हैं। इमरान खान अक्सरियत खो चुके हैं। अदालती फैसले पर अमल ना हुआ तो अपना हक छीन लेंगे। अदालत के हुक्म पर अमल करें और वोटिंग कराएं। इमरान खान अक्सरियत खो बैठे हैं। 7 मार्च को ये कहानी हुई। 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद जमा हुई। अमेरिका और पाकिस्तान के टाइम में फ़र्क है। कप्तान बुज़दिलाना तरीके से भागा, आज भी मौजूद नहीं है। इतने सारे झूठ हैं, कितने आपके सामने लाऊं। वज़ीर आज़म अपनी अक्सरियत खो चुके हैं। स्पीकर साहब, आप उनके जराये में शामिल हैं। कप्तान आज भी ऐवान में मौजूद नहीं, अपना दिफा नहीं कर सकता। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर असद उमर ने कहा कि सियासी बहरान का मईशत पर मनफी असर पड़ रहा है। शरह नमू 5% से ज़ायद होने वाली है। इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना है। अगर अदम एतमाद कामयाब होगी तो भानमती का कुंबा हुकूमत बनाएगा। अपोजिशन वाले वही हैं जो एक दूसरे को चोर और डाकू कहते थे। उन्होंने कहा कि आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद देता हूं, जो कहते थे उनका पेट फाड़ेंगे, वो उनके घुटनों को हाथ लगा रहे हैं। कौम सब देख रही है। एक मुनर्रिफ रुकन कहती है कि 23 करोड़ में ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। क्या ये जमहूरियत है? कौमी असम्बली इजलास से खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आज का दिन वोटिंग का दिन है। अक्सर जज्बात में लोग कुछ कह जाते हैं। ये शिकारी क्रिकेटर भी हैं, मैं किससे पर्सनल नहीं होना चाहता। उन्होंने कहा कि सियासी यूनिवर्सिटी तो पीपल्स पार्टी के पास है, उनके यहाँ काफ़ी हमारे स्टूडेंट बैठे हैं जो एक दिन वापस आ जाएंगे। वक्त ज़ाया ना करें, वोटिंग कराई जाए। मैं नहीं चाहता कि कल हम स्पीकर के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट में जाएं। आसिफ जरदारी ने मजीद कहा कि सियासत में ताल्लुकात ख़राब नहीं किए जाते, सिवाय एक शख्स के। सब दोस्तों से पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जा सकती है। प्लीज़ वोटिंग कराएं और आगे बढ़ें। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मुत्तहिदा मजलिस अमल के रुकन कौमी असम्बली मौलाना असद महमूद ने कहा कि मेरे वालिद ने इसी आइन जमहूरियत के लिए गालियाँ खाई हैं। आप कहते हैं अमरीकी साजिश है, किस बुनियाद पर यह कहते हो? आपको चैम्बर में कहा था आपके साथ कोई ज़ाती झगड़ा नहीं। अगर स्पीकर आइन पर अमल दरामद नहीं कराएंगे तो फिर क्या अनारकी खाना जंगी की तरफ जाना चाहते हैं?